हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में डिफरेंशिएशन के पीवाईक्यूज करने वाले हैं जो 2009 से 2022 तक में बिहार बोर्ड ने पूछ रखे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन से आते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि इसका वेटेज काफी अच्छा खासा है। 2021 में इससे सिर्फ डिफरेंशिएशन से 35 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था और आई थिंक 2022 में भी 25 या इससे एबव क्वेश्चन पूछा गया है। 25 मार्क्स या इससे एबव का क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो आपको इतना से पता चल ही रहा है कि इसको पढ़ना कितना जरूरी है। तो आप ध्यान से इसको पढ़िए। जो भी फॉर्मूला वगैरह होगा उसको मैं यहाँ बता दूंगा, यूज होने वाला जो भी फॉर्मूला होगा। और साथ ही में इसका ये पीडीएफ है डिफरेंशिएशन का, शॉर्ट नोट्स मैंने यूट्यूब के कम्युनिटी पर डाल रखे हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी डाल रखे हैं। तो वहां से आप फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला नहीं याद है वो आप वहां से याद कर सकते हैं, मैंने पीडीएफ डाल दिए है। और देखिए ये क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। वीडियो को शुरू किया जाए। तो ये 2022 का क्वेश्चन है। बोलता है x बराबर a cos थीटा और y बराबर a sin थीटा, तो dy dx बताइए। तो याद आया ये कैसा है, ये पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है कि नहीं। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है तो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में हम लोग को dy dx निकालना है। तो क्या करते हैं, dy dx निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग ऐसे करते हैं, dy d थीटा मतलब dy d थीटा निकालते हैं और फिर dx d थीटा निकालते हैं। ठीक है, dy d थीटा और dx d थीटा और लिख देते हैं। तो dy d थीटा क्या होगा, तो y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, dy d थीटा बराबर a cos थीटा आएगा। क्या, a cos थीटा आएगा। और उसी तरह dx d थीटा मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, a और cos थीटा, a तो कांस्टेंट है ना तो वो एज इट इज रहेगा। और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है ना यार, तो माइनस साइन थीटा। ये तो यहाँ से a से a तो गया और cos अपॉन साइन क्या बन जाता है, cot, और माइनस है तो ये बन गया माइनस कॉट थीटा। ये क्या बन गया, माइनस कॉट थीटा। तो कहाँ है, ऑप्शन बी, सिंपल। अब ये क्वेश्चन है 2022 का, ये भी पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है। यहाँ पैरामीटर t है, यहाँ पैरामीटर थीटा था। यहाँ से x बराबर ए टी स्क्वायर है, ये तो आई थिंक एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना। तो यहाँ से भी dy dx पूछ रहा है। dy dx क्या लिखेंगे जी, तो यहाँ थीटा था तो y को x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए थे। यहाँ पैरामीटर t है तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो dy dt पहले निकालेंगे फिर dx dt निकालेंगे। तो dy dt क्या होगा, y को डिफरेंशिएट कर दीजिए t के रिस्पेक्ट में। तो 2a तो कांस्टेंट है ना, तो 2a एज इट इज और t का डिफरेंशिएशन तो 1। और फिर यहाँ x को करिए तो x में a कांस्टेंट है और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। तो ये 2 से 2 गया, a से a गया, तो क्या बचा जी, 1/t बचा। क्या, तो इसका आंसर 1/t होगा, ऑप्शन बी, सिंपल। उसी तरह ये क्वेश्चन देखिए 2022 का ही है। ये डबल डेरिवेटिव है ना, इसको आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। सबसे पहले ये आपको पता है ना d2y dx स्क्वायर, ये क्या होता है, ये होता है d dx ऑफ dy dx। इसका मतलब ये होता है dy dx को x के रिस्पेक्ट में मतलब y को पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए और जो आया ना dy dx उसको फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। मतलब इसको 2 बार करना होता है। तो यहाँ y की जगह पर क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो इसका डिफरेंशिएशन जो आएगा उसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2x प्लस 3। क्यों, एक्स स्क्वायर का 2x और 3x का 3 और इसका तो 0। तो 2x प्लस 3 किसका डिफरेंशिएशन आएगा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा। लेकिन जो डिफरेंशिएशन आया उसको फिर से न करेंगे। ये dy dx का वैल्यू, अगर ये y है, ये क्या है, ये मान लीजिए कि y है, तो dy dx का वैल्यू क्या आएगा, 2x प्लस 3। लेकिन उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 खाली रह जाएगा। 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 ही होगा ना। तो ऑप्शन डी, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी 2022 का ही क्वेश्चन है।
ये कॉस इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो इसको आप दो तरीका से कर सकते हैं। वैसे सिंपल ये है, मैंने इनवर्स में आपको क्या बताया है कि बाहर अगर कॉस इनवर्स है तो आप सोचिए कि अंदर भी कॉस आ जाए, समझ में आया ना? ऐसा बताए थे। या फिर ऐसा करिए कि अगर अंदर साइन है तो सोचिए बाहर भी साइन इनवर्स आ जाए। ठीक है, ये थोड़ा सा यार बार बार ठीक हो गया। देखिए ये क्या है, मैंने बताया था, ये इनवर्स में बताया थे मैंने कि अगर बाहर कॉस इनवर्स है मतलब बाहर जो है वही अंदर खोजिए, या फिर ऐसा करिए कि अंदर जो है वही बाहर आए। तो दो तरीका है, आप दोनों काम कर सकते हैं। आपको पता है ना कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है। तो यहाँ कॉस इनवर्स एक्स की जगह ये चीज लिखा हुआ है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, और एक्स की जगह क्या है साइन एक्स है। तो ये क्या बन जाएगा पाई बाई 2, और ये साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स मतलब एक्स, और ये माइनस एच डी, तो ये इसका आंसर पाई बाई 2 माइनस एक्स आ गया। ठीक है, और फिर अब इसका डिफरेंशिएशन पूछा है, इसका डिफरेंशिएशन मतलब इसका डिफरेंशिएशन, और इसका डिफरेंशिएशन मतलब इसका, क्योंकि इसी चीज को ऐसे लिखा और इसी चीज को ऐसे लिखा, मतलब ओवरऑल ये इसके बराबर है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ये नहीं दिखा, समझ में आया? ये तो समझ में आया होगा। जैसे हम लोग इनवर्स में पढ़े थे ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है। और मैंने बोला था कि एक्स की जगह आप डब्बा याद रखिए ना, ऐसे डब्बा याद रखिए। और अगर आपको ये कॉस इनवर्स एक्स को ये कॉस इनवर्स डब्बा को लिखना है, कॉस इनवर्स डब्बा, तो कॉस इनवर्स डब्बा क्या होगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स डब्बा, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स डब्बा होगा। लेकिन डब्बा में क्या है, डब्बा में तो साइन एक्स है, तो वही मैंने किया है, कॉस इनवर्स ऑफ साइन एक्स था, कॉस इनवर्स ऑफ साइन एक्स था, तो उसको पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स लिख दिया। सिंपल। यहाँ हमको पता है कि साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, ये तो एक्स होता है, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स, मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या है, तो इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो इसका आंसर 0 माइनस 1 दैट इज माइनस 1 आएगा ना। इसका आंसर क्या आया जी, माइनस 1 आया। ठीक है, इसका आंसर क्या आया माइनस 1 आया, तो माइनस 1 यहाँ चमक रहा है। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि आप अंदर वाला को ही बदल दीजिए, जैसे अंदर बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर भी कॉस कर दीजिए। तो यहाँ है डी डी एक्स ऑफ यहाँ क्या है कॉस इनवर्स है ना, कॉस इनवर्स है तो इसको क्या लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, लिख सकते हैं क्या, सॉरी कॉस ना, यहाँ कॉस कर देंगे, कॉस 90 माइनस थीटा, पाई बाई 2 कहे तो 90, तो कॉस 90 माइनस थीटा, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 9 10 से ही। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा को ऐसे लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस एक्स, लिख दिया। तो अब यहाँ कॉस इनवर्स कॉस है तो ये बाहर निकल जाएगा ना, पाई बाई, इसका आंसर क्या हो जाता है पाई बाई 2 माइनस एक्स, यानी आपको अब डिफरेंशिएशन किसका करना है पाई बाई 2 माइनस एक्स का। तो फिर से यही आ गया क्या, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 आपको दिख रहा है क्या, -1। सिंपल, तो ये हो गया। अब ये देखिए ये क्या है, ये है ए के पावर एक्स, ये तो फॉर्मूला होता है ना यार, ए के पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ए के पावर एक्स लॉग ए, ये तो इसका फॉर्मूला है। ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है ए के पावर एक्स लॉग ए, और ये होता है ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ए के पावर एक्स बटा लॉग ए जो होता है वो ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, ए के पावर एक्स डीएक्स। इसका आंसर ये है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। तो इसे इसका क्या होगा, तो मैंने आपको बताया थे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ई के पावर डब्बा रहेगा, ई के पावर डब्बा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है ई के पावर डब्बा इंटू डब्बे का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले जो रहेगा ना उसी को लिख देंगे, और फिर जो डब्बा है ना उसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ई के पावर 13x लिख दीजिए, डब्बा में क्या है, डब्बा में 13x है ना, यहाँ देख रहे हैं ना, तो ई के पावर 13x एज इट इज, और फिर 13x का डिफरेंशिएशन दिख रहा है, ये डब्बे का डिफरेंशिएशन, तो 13x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 13, तो 13 इंटू 13 रेज टू पावर सॉरी ई रेज टू पावर 13x, 13 इंटू ई रेज टू पावर 13x। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो ये भी मैंने बताया थे आपको डी डी एक्स ऑफ ये साइन डब्बा, ये सब ऑफलाइन में मैंने बताया है, ऑनलाइन तो ये सब वैसे पढ़ाया नहीं है डिफरेंशिएशन वगैरह, तो आप पढ़े होंगे तो पता होगा।
वैसे नहीं पढ़े तो अभी पढ़ लीजिए। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, ये डब्बा रहेगा तो ये एज इट इज डब्बा छाप दीजिए। साइन डब्बा का डिफरेंशिएशन कॉस डब्बा, लेकिन यहाँ जो डब्बा है ना उसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इनटू डब्बे का डिफरेंशिएशन, ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ साइन का डिफरेंस, साइन डब्बा, डब्बा में क्या है x बटा 5, x बटा 5, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा कॉस डब्बा यानी कॉस x बटा 5, और फिर डब्बे का डिफरेंशिएशन, तो डब्बे का डिफरेंशिएशन तो 1 बटा 5 ना, x बटा 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बटा 5 होगा, तो 1/5 cos 1/5 x/5 कहाँ है 1/5 cos x/5, सिंपल, समझ में आया। अब ये देखिए, ये 2022 का क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना कितना सारा क्वेश्चन है। cos 2x का डिफरेंशिएशन, तो मैंने बताया था, यहाँ भी बताया था आपको, क्या बताया था, cos डब्बा का डिफरेंशिएशन d dx ऑफ cos डब्बा, cos डब्बे का डिफरेंशिएशन क्या था जी माइनस साइन डब्बा, लेकिन फिर से वही बात, डब्बा का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डब्बा में जो रहेगा उसका डिफरेंशिएशन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस साइन, और डब्बा, डब्बा में क्या है 2x, डब्बा में क्या है 2x है, और फिर डब्बे का डिफरेंशिएशन, तो डब्बा में 2x है तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, यानी -2 साइन 2x आ गया ना, -2 साइन 2x, ऑप्शन सी चमका। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसका बताइए, इसमें भी मैंने बताया थे आपको डी डी एक्स ऑफ टेन डब्बा, 10 डब्बा का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी सेक स्क्वायर डब्बा, सेक स्क्वायर डब्बा, और जो डब्बा है उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो सेक डब्बा में x/3 है तो क्या होगा, इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर डब्बा, तो डब्बा एज इट इज, यहाँ जो डब्बा है वही यहाँ लिख देना है सेक स्क्वायर के साथ, फिर ये डब्बा का डिफरेंशिएशन गुना में लिखना है, तो सेक स्क्वायर x/3 और फिर इसका डिफरेंशिएशन तो 1/3 होता है ना, 1/3 सेक स्क्वायर x/3, ऑप्शन बी, ये चमका क्या, सिंपल। फिर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए डी डी एक्स पूछ रहा है, तो इसका ये 1/4 तो कांस्टेंट है ना, 1/4 कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, 1/4 बाहर आ जाएगा। फिर आपको से डिफरेंशिएशन पूछा है x के पावर 4 का, तो ये आपको पता है क्या डी डी एक्स ऑफ x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी n, ये जो पावर है वो गुना में आ जाता है, n गुना में आ गया x के पावर n - 1 हो जाता है, मतलब यहाँ 4 है तो 4 गुना में आएगा और 4 - 1 हो जाएगा, तो यहाँ इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1/4, और फिर ये 4 गुना में आएगा और x के पावर 4 - 1 मतलब 3, तो ये 4 से 4 गया, x के पावर 3 रह गया ना, x के पावर 3, ऑप्शन सी चमका, सिंपल क्वेश्चन। अब ये देखिए, ये क्या है, इसमें मैंने क्या बताया था आपको, लॉग डब्बा का डिफरेंशिएशन बताया था, लॉग डब्बा, लेकिन बेस ई रहेगा तब, अगर कुछ बेस में नहीं लिखा हुआ है यहाँ तो आपको ई समझना है बाय डिफॉल्ट, जैसे यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आपको ई समझ के चलना है कि बेस में ई लिखा हुआ है, ई, ठीक है। तो यहाँ बताइए इस केस में ये नेचुरल लॉग होता है, तो नेचुरल लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/डब्बा, दैट्स इट, और इनटू डब्बा का डिफरेंशिएशन फिर से लिख दीजिए, ये जो डब्बा है उसका डिफरेंशिएशन लिख दीजिए, लॉग के इनपुट में जो है डब्बा, उस डब्बा को नीचे कर दीजिए 1/डब्बा, और इस डब्बे का डिफरेंशिएशन फिर से यहाँ, तो वही काम यहाँ कर दीजिए आप, यहाँ क्या है 1/x के पावर 4 हो जाएगा, क्या डब्बा में क्या है, डब्बा में तो x के पावर 4 है ना, लॉग के अंदर जो रहता है वही डब्बा में है, तो 1/x के पावर 4, और फिर x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन, वो तो अभी तुरंत की x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 4x के पावर 3, तो ये 4 नहीं ना कटेगा, ये x के पावर 3 x, ये 3 को x खत्म हो जाएगा ना, ये कितना आया 4/x रह गया ना यार, ये 4 रहेगा ऊपर और नीचे x, क्योंकि यहाँ 4 को x था वहां तो 3 को, तो 3 को खत्म हो गया, 4/x कहाँ है, ऑप्शन ए, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2022 का ही क्वेश्चन है, तो बताइए साइन स्क्वायर 2x क्या होगा, साइन स्क्वायर 2x, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं, सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन पावर का, तो पावर क्या है 2 है ना, तो ये देखिए ये चीज आप समझ लीजिए, डी डी एक्स डब्बा है, ये डब्बा है, इसका पावर कुछ भी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, जैसे लास्ट x के पावर n वाला है ना वही है ये, तो सबसे पहले n गुना में आएगा और डब्बा के पावर n - 1 हो जाएगा, और इनटू डब्बे का डिफरेंशिएशन भी लिखते हैं, डब्बे का डिफरेंशिएशन भी लिखते हैं, समझ में आया।
बताइए। तो वही काम यहाँ करिए। सबसे पहले पावर में क्या है, साइन थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या, साइन थीटा का स्क्वायर, यानी पावर में 2 है ना, इसका डिफ्रेंसिएशन आपको करना है। तो 2 गुना में आएगा और साइन थीटा के पावर घटेगा, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा ना, तो पावर 1 लिखना जरूरी नहीं होता है। और फिर अब ये साइन स्क्वायर थीटा का तो डिफरेंशिएशन हो गया 2 साइन थीटा, लेकिन साइन का भी ना करना पड़ेगा। डब्बा में क्या था, डब्बा में तो साइन थीटा था ना, इस डब्बे का डिफरेंशिएशन भी लिखना होता है। n गुना में आया, डब्बा का पावर n माइनस 1 कर दिए, लेकिन इस डब्बे का डिफरेंशिएशन भी तो लिखना होता है। तो डब्बा में क्या है, साइन थीटा, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जी, कॉस थीटा। और आपको पता है ना ये क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना यार। साइन 2 थीटा बराबर ये फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसमें कौन आया आंसर, ऑप्शन सी, ये चमका। अच्छा, उसी तरह आपको से ये क्वेश्चन पूछ दिया तब, डी डी एक्स ऑफ ये थीटा, ठीक ना, ये थीटा के रिस्पेक्ट में है, ये थीटा के रिस्पेक्ट, एक्स के बजाय थीटा है, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। तो और आपको से ये पूछ दिया कॉस स्क्वायर थीटा, इसका आंसर आपने क्या देना होगा। सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन, तो पावर 2 है तो 2 गुना में आया, और कॉस थीटा बचेगा, कॉस थीटा का पावर 1 बचेगा, और फिर कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन, तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, आपको पता होगा। ये क्या आया, माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ गया ना। और फिर से 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, तो इसका आंसर आएगा माइनस साइन 2 थीटा, माइनस साइन 2 थीटा। ये समझ में आया, बोलिए, ये समझ में आया ना। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आंसर होगा, और हो सकता है कि आपके समझ में यही क्वेश्चन आए, ठीक है। फिर से यहाँ देखिए कॉस के पावर 3 वाला दे दिया, तो स्क्वायर के बजाय 3, बस पावर ही तो इंक्रीज किया है, तो दिक्कत क्या है, कर लेंगे इसको भी। चलिए इसको डिफरेंशिएशन यहाँ करते, सबसे पावर का डिफरेंशिएशन, तो पावर 3 गुना में आएगा, पहले पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर को गुना में ले जाते हैं, फिर पावर 1 कम कर देते हैं, फिर जो डब्बा है डब्बे का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डब्बा में क्या है, कॉस थीटा है, और कॉस थीटा के पावर 3 है, तो डब्बा क्या है, कॉस थीटा ना। तो पहले पावर कम करिए, पावर गुना में लाइए, वो पावर 1 कम करिए, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और फिर डब्बा क्या है, कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या, माइनस साइन थीटा। तो आंसर क्या आया, आंसर आया -3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो ये कहाँ है, -3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। वैसे साइन थीटा को इधर, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लिख सकते हैं, इसको अगर ऐसे लिख दिया जाए -3 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो इससे गड़बड़ नहीं हो, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है, क्योंकि 2 गुना 3 करिए चाहे 3 गुना 2 करिए, ये सेम ही होता है, ये कम्यूटेटिव होता है ना ये सब, ठीक है। तो ये बात समझ में आया क्या। और उसी तरह आपको से ये पूछ सकता है डी डी एक्स ऑफ साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा, इसका आंसर क्या होगा, पावर गुना में आएगा 3, फिर साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन है, डब्बा में क्या है, साइन थीटा है ना अबरी बार, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, तो अबरी बार यही आंसर होगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। समझ में आया, बताइए। अब देखिए फिर से वही बात, टेन स्क्वायर वाला दे दिया, टेन स्क्वायर एक्स, और एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो इसका मतलब टेन स्क्वायर एक्स कहने का मतलब 10x का स्क्वायर, तो इस फिर पावर वाला है ना, तो पहले पावर गुना में लाइए, पावर गुना में ला दिए, फिर पावर कम करिए, तो 10x की पावर 2 है, तो 10x पावर 1 बचेगा, मतलब 10x बचेगा, और फिर 10x का भी डिफरेंशिएशन होगा, डब्बा में 10x है ना, तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो बताइए 2 tan x सेक स्क्वायर एक्स कहाँ है, 2 tan x सेक स्क्वायर एक्स, ऑप्शन डी चमक रहा है क्या, ऑप्शन डी, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये बोलता है e रेज टू पावर एक्स क्यू, e रेज टू पावर एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन। तो मैंने अभी बताया आपको कि डब्बे का e के पावर डब्बा है, इसका अगर डिफरेंशिएशन अपने को करना है तो e के पावर डब्बा ही लिख दीजिए, और इनटू में खाली डब्बे का डिफरेंशिएशन लिख दीजिए, दैट्स इट। समझ में आया, तो e के पावर डब्बा है तो e के पावर डब्बा लिख दीजिए, यानी e के पावर एक्स क्यू लिख दीजिए, और फिर ये डब्बा में है उसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर होगा कि नहीं, डब्बा क्या, इसका डिफरेंशिएशन ना लिखना है, तो x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 गुना में आएगा, पावर 1 कम होगा, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, 3x स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर एक्स क्यूब, तो 3x स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, ये तो गलत है, 3x स्क्वायर ये हो जाएगा ना, 3x स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर एक्स क्यूब, सिंपल। ये बताइए फिर से वही लॉग डब्बा,
लॉग डब्बा है ना, तो क्या हो जाए है, लॉग डब्बा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ लॉग डब्बा। तो इसका क्या होता है, 1/डब्बा और डी डी एक्स ऑफ डब्बा, यही होता है। जो डब्बा में है उसको 1 कर दीजिए और ये जो डब्बा है उसका डिफरेंशिएशन लिख दीजिए, ठीक है। लेकिन ये नेचुरल लॉग है, तब ये नेचुरल लॉग है ना, कुछ बेस में नहीं है, आपको ई मान के चलना है, बेस में ई है और बेस ई रहता है तो उसको नेचुरल लॉग बोलते हैं हम। तो यहाँ कुछ नहीं बेस है, मतलब नेचुरल लॉग है, तो 1/e के पावर सॉरी 3 के पावर एक्स, ठीक है। जो डब्बा में क्या है 3 रेज़ टू एक्स है ना, तो 3 रेज़ टू एक्स नीचे कर दिए 1/डब्बा इंटू डब्बे का डिफरेंशिएशन, मतलब 3 के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ये लिखना होगा। तो आपको ये भी फॉर्मूला पता है क्या, डी डी एक्स ऑफ ए के पावर एक्स का फॉर्मूला पता है, अभी जैसे बताया ना, अभी तो ये क्वेश्चन भी था पीछे। ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए के पावर एक्स लॉग ए, यही होता है क्या, ए के पावर एक्स लॉग ए। बस ए के बजाय 3 दिया हुआ है यहाँ, ये क्या हो जाएगा, यहाँ 1/3 है और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए के पावर एक्स मतलब 3 के पावर एक्स इंटू लॉग ए, तो लॉग ए कहे तो 3, ए के बजाय 3 है तो ये तो गया, यहाँ लॉग 3 आंसर रह गया, तो लॉग 3 ऑप्शन बी, ये चमका। ये देखिए, ये डी डी एक्स ऑफ 1/sin x प्लस ई रेज टू एक्स, तो ये कैसे बनेगा, ये देखिए ना, सिंपल है। 1/sin x क्या होता है, cosec x है ना, 1/sin x का डिफरेंशिएशन ना करके इसको cosec लिख दीजिए, इसको cosec ऐसे लिख दीजिए, डी डी एक्स ऑफ ये 1/sin क्या होता है, ये तो cosec होता है, cosec x और प्लस ई के पावर x, तो ई cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जब प्लस में रहता है तो अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, जैसे ये दोनों गुना में रहेगा तो अलग अलग डिफरेंशिएशन हम नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा, उसमें प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। लेकिन जब दो फंक्शन जोड़ या घटाव में हो, जैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दोनों जोड़ में है या घटाव में है, तो हम इसको अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे cosec x का डिफरेंशिएशन लिख लेते हैं और फिर e के पावर x का डिफरेंशिएशन लिख देंगे और जो बीच में साइन है उसको लगा देंगे, सिंपल। तो cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, माइनस cosec इंटू कॉट, माइनस cosec x इंटू कॉट एक्स होता है, लिख दिया, और प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, और e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है, मैंने क्या बताया, e के पावर डब्बे का डिफरेंशिएशन e के पावर डब्बा इंटू डब्बा का डिफरेंशिएशन, तो e के पावर डब्बा e के पावर x और x का डिफरेंशिएशन तो 1 ही ना होगा x के रिस्पेक्ट में, तो ऑप्शन ये हो जाएगा माइनस cosec x इंटू कॉट एक्स प्लस ई रेज टू एक्स, तो कहाँ है ये, ऑप्शन सी दिख रहा है क्या। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, ये अगर आप डिफरेंशिएशन पढ़े हैं तो आपको ये सब पहले ही से झलक रहा होगा। ये कैसे करेंगे, तो फिर से हाँ ये चीज आप याद रखिएगा, डी डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, वैसे मैं बता दे रहा हूँ, डी डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ डब्बा, अगर स्क्वायर रूट ऑफ डब्बा लिखा हुआ है इसका डिफरेंशिएशन क्या है आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर्मूला है, इसलिए हर बार हम निकालेंगे नहीं। तो ये इसका आंसर आता है 1/2 रूट डब्बा, 1/2 रूट डब्बा, ये जो है वही 1/2 लगा दीजिए यहाँ, इनटू ये डब्बे का डिफरेंशिएशन भी लिखना है, इस डब्बे का डिफरेंशिएशन भी लिखना है, दैट्स इट, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो यहाँ क्या है, यहाँ है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स और फिर x का डिफरेंस, डब्बा में x है ना, तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 ही होता है, मतलब वो रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, आपको याद भी होगा, आप लोग फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज किए होंगे इसका। तो यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहले log का डिफरेंशिएशन करना है, तो log डब्बा है ना, तो log डब्बे का डिफरेंशिएशन तो 1/डब्बा होता है, तो 1/रूट एक्स, ये पता है ना, अभी तो बताया, डी डी एक्स ऑफ log डब्बा, log डब्बा क्या होता है, ये होता है 1/डब्बा, ये जो डब्बा है उसको नीचे कर दीजिए इनटू डब्बे का डिफरेंशिएशन, ये लिखते हैं क्या, बस वही कर दीजिए। ये डब्बा में क्या था, रूट एक्स था, तो रूट एक्स नीचे आ गया, फिर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन अभी तुरंत में बताया 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, तो इसका आंसर क्या आया 1/2 एक्स, चमक रहा है क्या, ये 2 और रूट एक्स गुना रूट एक्स एक्स हो जाएगा ना, तो 1/2 एक्स इसका फाइनल आंसर, ऑप्शन सी चमक रहा है क्या। ये 2021 का क्वेश्चन आने लग गया अब ना, देखिए अब ये भी क्वेश्चन 2021 का है, ये अब फिर से डबल डिफरेंशिएशन है ना, डबल डिफरेंस, पहले sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, sin 2x का डिफरेंशिएशन, तो sin 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, बताइए क्या होगा, sin का डिफरेंशिएशन cos,
समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है, जैसे अभी बताया ना आपको d2y/dx², इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है d dx ऑफ dy dx। मतलब यहाँ जो है ना उसका डिफ्रेंसिएशन पहले करिए और वो करके जो आएगा उसको फिर से कर दीजिए तो वही d2y dx² होता है। इसको कई बार y2 से भी लिखते हैं, चाहे इसको कई बार y डबल डैश से भी लिखते हैं। ये सब कुछ एक ही है, ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। ठीक है, समझ में आया? तो बताइए कैसे होगा? ये है क्या? sin 2x, y की जगह इतना है, y बराबर क्या है जी? sin 2x है, sin 2x। तो पहले dy dx निकालिए, dy dx क्या होगा? तो साइन का डिफरेंशिएशन, साइन का क्या डिफरेंशिएशन होता है? cos डब्बा, तो cos डब्बा में 2x और फिर डब्बे का भी डिफरेंशिएशन, तो डब्बा का डिफरेंशिएशन 2। सिंपल। तो ये क्या आया? ये तो dy dx आया, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये क्या निकल के आएगा? बताइए, ये निकल के आएगा, इसमें 2 तो कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, तो अंदर बच गया d dx ऑफ cos 2x। तो cos 2x का डिफरेंशिएशन आता है आपको 2 इंटू cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन डब्बा, माइनस साइन डब्बा, तो डब्बा में क्या है? 2x है, फिर डब्बे का भी डिफरेंशिएशन, तो डब्बे का डिफरेंशिएशन तो 2 होगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2 ही होगा ना। यहाँ से क्या चमका? ये 2 2 जा 4 यानी -4 है और साइन 2x, -4 साइन 2x। ये समझ में आया क्या? -4 साइन 2x कहाँ है? ऑप्शन सी। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, e रेज टू पावर x माइनस ए, e रेज टू पावर x माइनस ए, इसको कैसे करेंगे? वही e के पावर डब्बा, तो डब्बे का इसका क्या होता है? इसका डिफरेंशिएशन होता है e के पावर डब्बा यानी x माइनस ए, फिर डब्बे का डिफरेंशिएशन, e के पावर डब्बा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e के पावर डब्बा इंटू डब्बा का डिफरेंशिएशन, तो डब्बा में x माइनस ए है, तो x माइनस ए का डिफरेंशिएशन क्या होगा? x का डिफरेंशिएशन 1 और ये का डिफरेंशिएशन 0, तो ये क्या हो गया? ये e के पावर तो यही ना रह गया, e के पावर x माइनस ए, ये तो इतना ही रह गया। समझ में आया? e के पावर x माइनस ए कहाँ है? e के पावर x माइनस ए। सिंपल। अच्छा मान लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन देता तब d dx ऑफ e के पावर a माइनस x, इसका करना है तब, तो उस केस में भी वही करते हैं, e के पावर डब्बा एज इट इज a माइनस x, फिर डब्बे का डिफरेंशिएशन, तो डब्बे का डिफरेंस यानी a का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन 1, यहाँ से -1 हो जाता ना, यानी यहाँ इसका आंसर आ जाता है e के पावर माइनस e के पावर a माइनस x, ये आंसर आता है इसका। समझ में आया? मान लीजिए कि ऐसा होता है d dx ऑफ e के पावर a माइनस 2x, तो अगली बार में क्या आ जाता? e के पावर डब्बा यानी डब्बा में क्या है? a माइनस 2x, a माइनस 2x, ठीक है, फिर 2x इसका इस डब्बे का डिफरेंशिएशन, तो डब्बे का डिफरेंशिएशन में a का तो 0 हो जाएगा और माइनस 2x का 2 रहेगा, ये -2 रह जाएगा, तो ये आएगा -2 e के पावर a माइनस 2x, ये आंसर होगा। समझ में आया? बताइए। अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए इसको में ट्रिपल डिफरेंशिएशन निकालना है, 3 बार डेरिवेटिव करना है। पहले ये मान लीजिए कि y है, तो ये y बराबर दिया हुआ है, तो y को आप डिफरेंशिएट करिए, तो ये dy dx हो गया। फिर ये जो आया ना इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं d2y dx², इसको हम लोग क्या बोलते हैं? d2y dx², जैसा कि मैंने बताया अभी आपको। और ये जो आया ना इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, तब ये पूरे चीज को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? d3y dx³। ठीक है, और इसको अगर फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा? ये पूरा मिला के क्या हो जाएगा? बताइए, ये पूरा मिला के हो जाएगा क्या? d4y dx⁴, और इसको हम लोग कई बार y डबल डैश, इसको y ट्रिपल डैश, इसको y पर 4 गो डैश लिख सकते हैं या फिर y4 लिख सकते हैं। समझ में आया? इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। यहाँ से आपको ट्रिपल डिफरेंशिएशन पूछा है, मतलब सबसे पहले ये y है, इसको 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। y बराबर क्या है? x⁴ है, तो सबसे पहले dy dx निकालिए, मतलब ये निकालिए, तो dy dx क्या हो जाएगा जी? dy dx हो जाएगा 4x⁴, का है कि पावर गुना में आएगा और x⁴ कम हो जाएगा, तो 4 - 1 3, और फिर इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, फिर से डिफरेंशिएट करिए, तो ये कितना आ जाएगा? ये 4 कांस्टेंट है, ये 3 4 12x² हो जाएगा,
ये तो डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर आया, अभी 2 बार डिफ्रेंशिएट किया है आपने, तो ये डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर आया। एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करिए तो क्या आ जाएगा, इसको फिर से हाँ ऐसे डैश भी लगा देते हैं ना तो डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है। इस पर डैश लगा दिए मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, जैसे यही है y पर एगो डैश है तो एक बार डिफ्रेंशिएशन, 2 बार डैश है तो 2 बार डिफ्रेंशिएशन। तो अब इसको एक बार फिर डिफ्रेंशिएट करिए तो ये 24x आएगा ना, 12 दूना 24 और x की पावर 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो 24x आएगा ना इसका आंसर। तो 24x कहाँ है, ऑप्शन सी। ये समझ में आया क्या। मान लीजिए कि आपको ये पूछ दिया होता d4y dx के पावर ये हाँ 4 dx पावर 4 ये पूछ देता, तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते एक बार, तो फिर से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 24 हो जाएगा, x का तो 1 हो जाता है तो 24 गुना 1 24, इस केस में 24 आता, फिर ऑप्शन डी हो जाता। अगर इसका आंसर पूछेगा तो ये 24 होगा। ये समझ में आया क्या, बताइए, सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये मैंने बताया ना आपको, क्या होता है डी डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ डब्बा, क्या होता है 1/2 रूट डब्बा, 1/2 रूट डब्बा, इस डब्बे का डिफ्रेंशिएशन, यही होता है क्या। बस वही करिए, इसका डिफ्रेंशिएशन लिखना है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या लिखेंगे 1/2 रूट डब्बा, 2 रूट डब्बा, डब्बा में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, यही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, ये तो डब्बा में है। फिर इंटू डब्बे का डिफ्रेंशिएशन, तो डब्बा का डिफ्रेंशिएशन करिए यानी इसका डिफ्रेंशिएशन करिए तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और प्लस ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो a होगा और 1 का तो 0 हो जाएगा, तो 2x प्लस a यानी यही आंसर हो जाएगा 2x प्लस a बटा इतना, कहाँ है 2x प्लस a बटा 2 रूट डब्बा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, सही ऑप्शन बी। ये समझ में आया, बताइए। अगर मान लीजिए कि कल को आपसे ये पूछ लिया जाए डी डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, ऐसे ही पूछ सकता है, तो इसका आंसर क्या बोलेंगे 1/2 रूट डब्बा, तो डब्बा में साइन एक्स है एवरी बार, तो 2 रूट साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, डब्बा का डिफ्रेंशिएशन ना, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स, तो इसका आंसर आ जाता कॉस एक्स बटा में 2 रूट साइन एक्स। ये समझ में आया। या फिर इसको कई बार ऐसे लिख देगा कि 1/2 और साइन एक्स की पावर 1/2 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो साइन एक्स पावर 1 माइनस 1/2 एक्स हो जाएगा इंटू कॉस एक्स। ऐसे ये सब सिंप्लीफाई करके थोड़ा अलग रूप में दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें, ये है तो इसमें 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप बाहर लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी कांस्टेंट रहेगा उसको बाहर लिख सकते हैं, जैसे 2 3 4 जो भी आपको अंदर दिख रहा है ये मल्टीप्लाई में, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि यहाँ से 2 उठा के इधर रख दीजिएगा, नहीं, इधर मल्टीप्लाई में फंक्शन से जो मल्टीप्लाइड रहेगा ना उसको आप बाहर फेंक सकते हैं। तो अब ई के पावर डब्बा हो गया, ई के पावर डब्बे का डिफ्रेंशिएशन कैसे लिखते हैं, ये 2 तो एज इट इज पहले से है, इसको रखिए, और ई के पावर डब्बा का डिफ्रेंशिएशन ई के पावर डब्बा यानी डब्बा क्या है 2x है तो 2x लिख देते हैं, 2x लिख देते हैं, और फिर इंटू डब्बा का डिफ्रेंशिएशन यानी 2x का डिफ्रेंशिएशन तो 2 ही होगा ना, तो इसका क्या हो जाएगा 4 ई के पावर डब्बा यानी 2x, 4 ई के पावर 2x आंसर हो जाएगा। कहाँ है 4 ई के पावर 2x, समझ में आया। ये क्या है इसको करिए जरा, तो इसको वही लॉग डब्बा है ना, तो लॉग डब्बा का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई डब्बा यानी 1 बाई एक्स के पावर n, एक्स के पावर n इंटू एक्स के पावर n का डिफ्रेंशिएशन, तो ये एक्स के पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, अभी मैंने बताया एक्स के पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, n गुना में आता है और एक्स के पावर 1 घट जाता है n-1 हो जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा n इंटू एक्स के पावर n-1, 1 बाई डब्बा और डब्बा का डिफ्रेंशिएशन यह है, ठीक है। लेकिन आपको दिखेगा कि यहाँ कोई भी ऑप्शन में नहीं है, ये चीज ऑप्शन में है क्या, नहीं ना, तो इसको देखिए ये चीज आपको पता है क्या, a के पावर m माइनस n रहता है तो इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं a के पावर m बटा a के पावर n ना, ये शुरू में जो है उसको ऊपर और जो बाद में उसको नीचे, ऐसे, और ऐसे रहता है अगर a के पावर m प्लस n तो गुना में हो जाता है a के पावर m इंटू a के पावर n, ऐसे होता है क्या, ये सब तो बचपन में पढ़े थे, घातांक और करनी नाम से ये 7th क्लास में आई थिंक पढ़ना था। a के पावर n माइनस m माइनस n है तो a के पावर m बटा a के पावर n, और इसमें प्लस रहता है तो मल्टीप्लाई में हो जाता है, इसमें डिवाइड में होता है, तो यहाँ वही काम कर दे x के पावर n बटा x के पावर 1, ठीक है, तो इसको वो कर लीजिए,
तभी आंसर चमकेगा। 1/x के पावर n पहले से है, इंटू n है, इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, x के पावर n बटा में x के पावर 1 मतलब x। ठीक है, ये गया तो यहाँ क्या आ गया, n बटा x आया क्या, इस केस में क्या आ जाएगा, n/x। तो n/x कहाँ है, n/x ऑप्शन डी में है क्या, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसको कैसे करेंगे, ये अबरी बार 10 स्क्वायर नहीं है, देख रहे हैं ना आप, मैंने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन करे उसमें 10 स्क्वायर x था, इसका मतलब होता है 10x का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है 10x का स्क्वायर। अबरी बार 10x स्क्वायर है, अबरी बार क्या है 10x स्क्वायर, तो इसको ऐसे मत लिख लीजिएगा 10x का स्क्वायर, ऐसे ये गलत हो जाएगा ना, ये दोनों इक्वल नहीं होता है, ये इसके इक्वल होता है, ये नहीं। अबरी बार इनपुट जो है ना x, उसका पावर 2 है, यहाँ 10 के पावर 2 है, समझ में आया। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले 10 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, 10 डब्बा है तो 10 डब्बा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 10 डब्बा 10 डब्बा 10 डब्बे का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है जी, इसका होता है सेक स्क्वायर डब्बा, यहाँ जो डब्बा है उसको यहाँ छाप दीजिए, इनटू डब्बे का डिफ्रेंसिएशन लिख दीजिए, दैट्स इट। ठीक है, ये होता है। तो बताइए कैसे करेंगे, 10 का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर डब्बा होता है, तो सेक स्क्वायर डब्बा में क्या है एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, तो 2x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर कहाँ है, 2x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऑप्शन बी चमका, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, ये देखिए स्क्वायर रूट ऑफ कॉट पूछ दिया ना, स्क्वायर रूट ऑफ कॉट कैसे करेंगे, 1/2 रूट डब्बा, 1/2 रूट डब्बा, तो डब्बा में क्या है कॉट एक्स है, ठीक है। फिर डब्बा का डिफ्रेंसिएशन, तो डब्बा कॉट एक्स है, तो कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपको पता है क्या, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है ना, तो आंसर ये हो गया, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 रूट कॉट, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 रूट कॉट एक्स, सिंपल, ये समझ में आया। फिर ये देखिए साइन डब्बा, साइन डब्बा है ना, तो साइन डब्बा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस डब्बा, तो कॉस डब्बा, डब्बा में क्या है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, कॉस डब्बा, और फिर डब्बे का डिफरेंशिएशन यानी रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 2 रूट एक्स, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब ये रूट एक्स काट मत दीजिएगा, क्योंकि कॉस रूट एक्स है ना, कॉस के साथ रूट एक्स मल्टीप्लाई में थोड़ा, जो मल्टीप्लाई में रहता है उसको काटते हैं, तो कॉस रूट एक्स बटा 2 रूट एक्स आंसर हो जाएगा, कॉस रूट एक्स बटा 2 रूट एक्स, ऑप्शन डी, ये चमका, समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 2021 का ही क्वेश्चन है, ये कैसे बनेगा, तो ये आपको याद है क्या, इनवर्स में हम लोग पढ़े थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, ये देख के क्या चमका, यहाँ साइन इनवर्स है ना, तो अंदर ऐसा कुछ लीजिए, एक्स की जगह ऐसा कुछ मान लीजिए कि ये भी अंदर कुछ ना कुछ साइन में बन जाए, बताइए इसको आप डायरेक्टली, वैसे आपको ये फॉर्मूला पता होगा डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स डब्बा का, साइन इनवर्स डब्बे का फॉर्मूला आपको पता होगा कि 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस डब्बे का स्क्वायर, ऐसे, और इंटू डी डब, ऐसे डब्बे का डिफ्रेंसिएशन, फिर से ये आपको वैसे पता होगा, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा, आंसर तो आएगा, या फिर इसी से है क्या ऐसा, इसमें 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस डब्बे का स्क्वायर तो लिखा हुआ है, लेकिन डब्बे का डिफ्रेंसिएशन जो बन रहा है वो नहीं लिखा हुआ है, तो ये तो गलत हो गया ना, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं बनाएंगे हम, इस तरह का क्वेश्चन आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व किए होंगे कि इतना का वैल्यू क्या होगा, इतना का वैल्यू आपको निकालने के लिए पूछ दिया जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, इसका क्या वैल्यू होगा, और इसका जो वैल्यू आएगा ना उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्योंकि ये गंदा सा फंक्शन है, इसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे इतना आसानी से, तो इसका वैल्यू जो आएगा वो भी तो इसके बराबर ही होगा, वैल्यू इसका इसके बराबर जितना भी आएगा उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो चलिए कैसे करेंगे उसको, तो उसके लिए इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो वैल्यू कैसे निकालते हैं, x बराबर साइन थीटा मान लेते हैं हम लोग, x बराबर साइन थीटा मानेंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, साइन इनवर्स यहाँ 3 साइन एक्स, एक्स बराबर साइन थीटा माने है ना, तो साइन थीटा,
3 साइन थीटा और माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 4 साइन क्यूब थीटा, क्योंकि एक्स क्यूब है ना, दिख रहा है क्या? अच्छा यहाँ एक्स क्यूब है यार, साइन क्यूब लिखा गया। ये 3x माइनस 4x क्यूब है ना, तो x के जगह पर साइन थीटा पुट करिए, ये आएगा क्या? और ध्यान से देखिए तो ये क्या है, साइन थीटा का फॉर्मूला नहीं है, साइन 3 थीटा बराबर इतना ही तो होता है, तो ये क्या आ गया? ये आ गया साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा, ये आ गया। अब आपको पता है ना कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स तो एक्स होता है, यही वाला आउटपुट होता है, तो ये 3 थीटा इसका आंसर आ जाएगा। और थीटा क्या है, क्योंकि एक्स बराबर साइन थीटा, थीटा बराबर क्या, साइन इनवर्स एक्स, थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, यानी इसका आंसर क्या आ गया जी, 3 साइन इनवर्स एक्स, यानी इसका आंसर आ गया ये 3 साइन इनवर्स एक्स। समझ में आया आपको? बताइए, ये जो है ना यहाँ लिखा हुआ ये फंक्शन, ये इसका वैल्यू इतना आ गया, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करें या इसका करें एक ही बात है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन करिएगा, इधर कर देते हैं डी डी एक्स ऑफ, इसका डिफरेंशिएशन बराबर हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 3 साइन इनवर्स एक्स, तो ये 3 तो बाहर लिख सकते हैं, कांस्टेंट है, तो अब साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अभी तुरंत मैंने बताया साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, 1 बाई ये डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, ये तो फॉर्मूला आपको याद होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे होता है, और फिर डब्बा में एक्स है तो एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 आएगा ना, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 आएगा, तो ये आंसर हुआ। तो इसमें बताइए क्या होगा, 3 इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 3 बाई इतना कहाँ है, 3 बाई ये चमका क्या, समझ में आया? तो इस तरह का क्वेश्चन है कि जब भी आपको साइन इनवर्स ऑफ समथिंग इस तरह का गंदा चीज दिया है, तो आप सोचिए कि बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन कैसे आएगा, तो एक्स बराबर जब हम साइन थीटा मान लेंगे तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया, मतलब ये साइन 3 थीटा बन जाएगा, तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, तो 3 थीटा हमारा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 3 थीटा हो जाएगा। लेकिन थीटा क्या है, थीटा जब हम एक्स बराबर साइन थीटा माने हैं तो थीटा साइन इनवर्स एक्स होगा, तो 3 साइन इनवर्स एक्स इसका आंसर हुआ। इसका आंसर जो आपको से पूछा गया था, इसका आंसर क्या आया जी, इसका आंसर आया 3 साइन इनवर्स एक्स, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करिए या इसका डिफरेंशिएशन करिए, तो इसका डिफरेंशिएशन करना आसान था, हम कर दिए, समझ में आया? अब ये करिए 2 tan इनवर्स एक्स, फिर से वही बात हो गया, 2 बाहर आप लिख दीजिए तो 2 बाहर आ जाएगा, इंटू tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन आपको याद होगा डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, जैसे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपको याद है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसी तरह tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक में स्क्वायर रूट नहीं होता है, सिंपली 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले नहीं याद है तो आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम पर भी है और कम्युनिटी में होगा, यूट्यूब के कम्युनिटी बॉक्स में उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप सारे फॉर्मूलेस को याद कर सकते हैं। तो ये क्या है, 2 बाहर आ गया, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 2 बाई इतना हो जाएगा ना, कहाँ है 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन सी, ये चमका। अब ये देखिए इसका आंसर क्या होगा, ये आपको पता है साइन इनवर्स डब्बा प्लस कॉस इनवर्स डब्बा, मतलब जो डब्बा यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए, तो इसका आंसर पाई बाई 2 आता है, मतलब यहाँ सेम होना चाहिए, और वो साइन इनवर्स साइन और कॉस के डोमेन में होना चाहिए, वो ऑब्वियस सी बात है, वो रहेगा ही, यहाँ वैसे दिया नहीं है, लेकिन ये सब बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है, ये सब कुछ मान के चलना है कि सब कुछ डोमेन के अंदर ही अंदर चल रहा है काम, ठीक है। तो साइन इनवर्स डब्बा प्लस कॉस इनवर्स सेम डब्बा, तो इसका वैल्यू पाई बाई 2 होता है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, समझ में आया? इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बराबर आते रहते हैं, देखिए आगे भी इस तरह का क्वेश्चन है। अब ये तो लिमिट का क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में ही करवा दी है, ऐसा क्वेश्चन ना, ये क्या होता है, ये तो फॉर्मूला होता है ना डी डी एक्स ऑफ, सॉरी ये लिमिट x टेंड्स टू a और x के पावर n माइनस a के पावर n और बटा में x माइनस a, तो इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है n इंटू a के पावर n माइनस 1, ये आता है इसका आंसर। तो ये तो ओवरऑल कांस्टेंट है ना,
ये a के पावर n माइनस वन कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन करना है, इसका डिफ्रेंसिएशन मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन, तो कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन तो जीरो होता है, तो ऑप्शन सी ये चमका। डेरिवेटिव ने पूछा है यार, लिमिट का डिफ्रेंसिएशन, तो इसका वैल्यू जो आता है वो कांस्टेंट होता है, उसका डिफ्रेंसिएशन जीरो होगा। अब ये sin 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा जी, तो पहले साइन का डिफरेंस, साइन डब्बा है ना, तो साइन डब्बा, तो साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, कॉस डब्बा, तो cos 2x, और 2x का भी, डब्बे का भी डिफ्रेंसिएशन, तो इंटू 2, इसका आंसर 2 cos 2x आ गया। कहाँ है 2 cos 2x, समझ में आया। और फिर यही tan डब्बा है, तो tan डब्बा का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर डब्बा होता है, फिर डब्बे का डिफ्रेंसिएशन, तो इसका आंसर आ जाएगा सेक स्क्वायर के एक्स, डब्बा में क्या है के एक्स है, फिर डब्बे का डिफ्रेंसिएशन यानी के कांस्टेंट है, ठीक है ना, एक्स वेरिएबल है। वेरिएबल कैसे पहचान रहे हैं, यहाँ जो है ना वो वेरिएबल है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन है, तो एक्स वेरिएबल है, और ये जो बच गया वो के कांस्टेंट है, तो के एक्स का डिफ्रेंसिएशन के, तो के इंटू सेक स्क्वायर के एक्स, कहाँ है के इंटू सेक स्क्वायर के एक्स, ऑप्शन डी ये चमका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं ना, 2021 में कितने सारे क्वेश्चंस है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के टोटल 35 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। सोच लीजिए इतना पूछना चाहिए क्या एक चैप्टर से, और ये छोटा सा चैप्टर है, डिफरेंशिएशन एकदम चिंदी सा चैप्टर है, छोटा सा, ठीक है। बताइए, ये भी फिर से लिमिट वाला है, ये इस तरह, ये भी क्वेश्चन आई थिंक मैंने करवा दिए थे लास्ट क्लास में ही, इसका भी आंसर क्या आएगा जीरो, ठीक है, क्योंकि यहाँ जीरो रखोगे ओवरऑल इसका वैल्यू 1 आने वाला है, cos जीरो बनेगा तो cos जीरो का वैल्यू 1, 1 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन जीरो, ठीक है। ये करिए, ये रूट एक्स, ये पूछ दिया ना 1/2 रूट एक्स, ये तो मैंने बता ही दिया, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। ये बताइए 5 रेज़ टू x, ये अभी आपको बताया डी डी एक्स ऑफ ए के पावर एक्स, इसका आंसर क्या आता है, ए के पावर एक्स लॉग ए, यही होता है क्या, तो ए की जगह 5 है खाली, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 के पावर एक्स इंटू लॉग 5, 5 के पावर एक्स इंटू लॉग 5, ए की जगह 5 है बस यार, यहाँ से क्या है, कहाँ है ऑप्शन 5 के पावर एक्स लॉग 5, ये समझ में आया क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए फिर से साइन डब्बा पूछ दिया ना, तो साइन डब्बा क्या आता है, कॉस डब्बा, साइन डब्बा का डिफरेंशिएशन कॉस डब्बा, तो cos 4x, और फिर डब्बे का भी डिफरेंशिएशन तो 4, तो 4 cos 4x कहाँ है, 4 cos 4x, ऑप्शन बी। और यही ऐसे रहता डी डी एक्स ऑफ cos 4x, तब इसका आंसर क्या आता, तो cos का डिफरेंशिएशन, cos डब्बा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन डब्बा होता है, माइनस साइन डब्बा, डब्बा में 4x है, और फिर डब्बे का भी डिफरेंशिएशन, डब्बा में 4x हो तो 4 का डिफरेंशिएशन ये, यानी इसका आंसर हो जाता -4 sin 4x, ठीक है। इस केस में इसका आंसर ये आएगा, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेक एक्स, तो ये तो फॉर्मूला है ना, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक इंटू 10, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक इंटू 10 होता है, और डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक एक्स बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, तो इसका आंसर होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, सेक एक्स का सेक इंटू 10 होता है, और कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक इंटू कॉट होता है, ठीक है। ये बताइए लॉग, लॉग ऑफ डब्बा है ना, तो करिए कैसे, इसका क्या करेंगे बताइए, तो निकालिए लॉग डब्बा, तो 1/डब्बा, तो 1/डब्बा क्या है, cos e के पावर x, cos e के पावर x, ये फिर डिफरेंस, डब्बे का डिफरेंशिएशन यानी cos e के पावर x का डिफरेंशिएशन, cos e के पावर x का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब इसमें भी तो cos डब्बा बन गया, ये भी तो cos डब्बा बन गया ना, तो फिर से cos डब्बा का क्या होता है, माइनस साइन डब्बा, ये हो जाएगा, ये 1/cos e के पावर x तो है ही, फिर इसका क्या हो जाएगा माइनस साइन ई के पावर एक्स, मतलब माइनस साइन डब्बा, कॉस डब्बा का क्या होता है, माइनस साइन डब्बा होता है, कॉस डब्बे का डिफरेंशिएशन माइनस साइन डब्बा, और डब्बे का भी डिफरेंशिएशन यानी ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो ई के पावर एक्स ही होता है, तो ओवरऑल इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आ गया साइन डब्बा बटा कॉस डब्बा, ये तो टेन होता है ना, तो माइनस टेन डब्बा, टेन ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर एक्स, ये चमक रहा है क्या आपको, ये साइन अपन कॉस है ना, साइन डब्बा अपन कॉस डब्बा, तो ये तो टेन डब्बा होता है ना, तो -10 डब्बा
और ई के पावर एक्स है तो ई के पावर एक्स इंटू इतना कहाँ है, माइनस ई के पावर एक्स 10 डब्बा। ये समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कॉस ई के पावर डब्बा ना आ गया। ई के पावर डब्बा क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन तो ई के पावर डब्बा ही होता है, यानी ई के पावर कॉस एक्स, और डब्बे का भी डिफरेंशिएशन तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो आंसर ये होगा माइनस साइन इंटू ई के पावर कॉस, माइनस साइन इंटू ई के पावर कॉस। समझ में आया, सिंपल। ये क्वेश्चन कॉट इनवर्स, हाँ ये जैसे आपने याद मैंने बताया डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। उसी तरह आप याद कर लीजिए डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, इसका आंसर हो जाता है, बस इसमें माइनस लगा दीजिए, -1/x², दैट्स इट। समझ में आया, कॉट इनवर्स में खाली बस माइनस आ जाता है, ठीक है, तो माइनस, ये तो टेन इनवर्स का है, ये कॉट इनवर्स एक्स का है। समझ में आया, ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। फिर ये क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ डब्बा, तो इसका क्या होता है, इसका होता है 1/2 रूट डब्बा, 1/2 रूट डब्बा यानी 10x, और फिर डब्बे का भी डिफरेंशिएशन यानी सेक स्क्वायर एक्स, यानी इसका आंसर ये आ गया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 रूट डब्बा, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 रूट 10x, यही है ना ऑप्शन डी, ये चमका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, तो ये तो आई थिंक पीछे किए भी ना, पीछे तो ये क्वेश्चन कर लिए थे, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये वैसे 2011 में भी पूछा हुआ है, तो ये तो शायद टिक लगाने वाला, ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं था, 2011 में पूछा हुआ था या फिर 2019 में। ये क्वेश्चन तो पीछे किए ना, कैसे करेंगे, पहले पावर का, ये साइन एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है ना यार, ये साइन एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है, और इसका डिफरेंशिएशन करना है एक बार, देख रहे हैं ना, एक को डैश, फिर पावर पहले गुना में आता है तो 2 साइन एक्स इंटू, फिर डब्बे का भी डिफरेंशिएशन तो कॉस एक्स, तो ये तो साइन 2x है ना, साइन 2x का फॉर्मूला होता है ना, साइन 2x इंटू कॉस एक्स। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन था वो थीटा के रिस्पेक्ट में था, आई थिंक यहाँ थीटा था बस, बाकी सब वही था, बाकी सब वही है ना, तो ये वहाँ साइन 2 थीटा है, क्योंकि यहाँ थीटा थीटा था, और यहाँ साइन 2x एक्स एक्स, सिंपल। फिर से देखिए ये बात आ गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू तो π/2 होता है, ये 3 चीज होता है ना, आपको याद है क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 ये होता है, और ये होता है tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2, और एक और होता है कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू, ये भी π/2 होता है, ये 3 फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये मैंने इनवर्स में भी बताया थे आपको। तो इनमें से किसी का भी डिफरेंशिएशन पूछेगा तो 0, ठीक है। वैसे आपको कई बार यहाँ x के बजाय रूट एक्स दे दिया जाएगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था, यहाँ साइन इनवर्स रूट एक्स था, कॉस इनवर्स रूट एक्स था, तो मैंने बोला कि यहाँ जो है वही यहाँ होना चाहिए, अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x, यहाँ y है तो यहाँ भी y, यहाँ जो रहेगा वही यहाँ होना चाहिए, यहाँ मान लीजिए 5x है तो यहाँ भी 5x होना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर π/2 आएगा, और π/2 जो कि कांस्टेंट है इसलिए उसका डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, मतलब यहाँ सेम है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा जी, 0 आएगा क्या, क्योंकि इसका वैल्यू π/2 है। अब ये देखिए लॉग डब्बा आ गया, लॉग डब्बा, इसका क्या करेंगे, तो लॉग डब्बा क्या होता है, 1/डब्बा और डब्बे का डिफरेंशिएशन, तो 1/सेक एक्स प्लस 10x, डब्बा में क्या था, डब्बा में तो सेक एक्स प्लस 10x है ना, तो 1/डब्बा कर दिए, फिर डब्बे का डिफरेंशिएशन, तो सेक का, ये दोनों प्लस में है दोनों फंक्शन, तो अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, यानी सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x, और फिर प्लस है तो प्लस, और 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखो आप, यहाँ सेक दोनों में से कॉमन हो रहा है, ये दोनों टर्म से सेक एक्स कॉमन हो रहा है क्या, देखिए कॉमन करने पर क्या पता चलता है, डिफरेंशिएशन तो हो गया, डिफरेंशिएशन करने से अभी हमारा ऑप्शन मैच नहीं किया है, तो हम थोड़ा सा इसको कुछ करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखिए अब सिंप्लीफाई करने से सेक एक्स कॉमन आ रहा है, तो सेक एक्स हम अगर कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचता है, यहाँ तो tan x बचेगा,
यहाँ tan x बचेगा प्लस यहाँ एगो sec x रह जाएगा sec x, और नीचे नीचे क्या यही चीज लिखा हुआ है sec x प्लस tan x। ठीक है, क्या ये दोनों सेम है तो ये कट जाएगा तो क्या बचा sec x बचा ना ओवरऑल, इसका आंसर sec x होगा। समझ में आया। उसी तरह एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, आपको से हो सकता है कि पूछ दिया जाए डी dx ऑफ log cosec x माइनस cot x, cosec x माइनस cot x, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? फिर से वही 1 बाई लॉग डब्बा का डिफरेंशिएशन करना है, यानी 1 बाई डब्बा, तो cosec x माइनस cot x, 1 बाई डब्बा लिख दिए, x है 1 बाई डब्बा लिख दिया, फिर डब्बे का भी डिफरेंशिएशन, तो cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस cosec इंटू कॉट, माइनस cosec x इंटू कॉट x, किसका डिफरेंशिएशन होता है जी cosec x का, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस दे दीजिए, फिर cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर होता है, माइनस cosec स्क्वायर इसलिए प्लस हो जाएगा, तो cosec स्क्वायर x। तो आप ध्यान से देखना, यहां से फिर से हम cosec कॉमन लेंगे क्या, cosec कॉमन लेके देखते हैं, तो cosec अगर आप कॉमन ले लेते हैं, cosec x अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, ये प्लस में बच जाएगा cosec x, और यहां से cosec x बाहर आ गया तो माइनस में cot x बचेगा, और नीचे क्या है, नीचे भी वही चीज लिखा हुआ है क्या, cosec x माइनस cot x, सेम चीज, तो ये फिर से गया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, cosec x आ जाएगा ओवरऑल इसका आंसर। समझ में आया। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में यही वाला क्वेश्चन पूछे, ये क्वेश्चन तो पूछ दिया है, ये क्वेश्चन अब रिबार आ जाए आपके समय में, सिंपल। ये कैसे बनाएंगे, तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, यहां से आप शॉर्टकट जान लीजिए, शॉर्टकट देख लीजिए, यहाँ देखिए यहाँ ओवरऑल पावर कितना है, x के पावर 2 y के पावर 3, तो 2 प्लस 3 टोटल 5 पावर है, यहाँ भी x प्लस y की पावर 5 है। ठीक है, तो आपको समघातीय फलन बुझाता है क्या, समघातीय होमोजीनियस फंक्शन, तो ये होमोजीनियस है, और आप याद रखिएगा डेरिवेटिव ऑफ, याद रखिएगा डेरिवेटिव ऑफ होमोजीनियस फंक्शन इक्वल्स टू y बाई एक्स होगा, अगर वो फंक्शन x और y में है तो। ठीक है, समझ में आया। फंक्शन अगर x और y में है तो x के रिस्पेक्ट में, मतलब आपको dy dx में पूछ रहा हूं, जैसे x और y में कोई होमोजीनियस फंक्शन है तो आपको से अगर dy dx पूछा जा रहा है ना तो हमेशा y बाई एक्स आएगा, dy dx क्या आएगा, y बाई एक्स आएगा, तो वही है, यहाँ से आपको dy dx पूछा गया है और ये होमोजीनियस फंक्शन, तो इसका आंसर y बाई एक्स होगा। अब ये कैसे होगा, ये मैं कल के लेक्चर में बताऊंगा सब्जेक्टिव में, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको ये इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया है, वहां आई थिंक 4 या 5 नंबर में वो क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे वो क्वेश्चन क्या है ना कि x के पावर m इंटू वाई के पावर n बराबर x प्लस वाई के पावर m प्लस n। ठीक है, तो ध्यान से देखिए यही बात नहीं लिखा हुआ है, 2 प्लस 3 5 नहीं आएगा, वही तो है m प्लस n लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज दिया है और बोल रहा है कि प्रूफ करिए कि dy dx का वैल्यू y बाई एक्स आएगा, ऐसा प्रूफ करने के लिए आई थिंक दिया हुआ है, प्रूफ करने के लिए या फिर dy dx का वैल्यू निकालने के लिए, मतलब जो भी हो शायद प्रूफ करने के लिए ही दिया हुआ है, तो उसको हम वहां प्रूफ करेंगे, इसको अगर प्रूफ कर देंगे तो ये भी आपको आ जाएगा, तो ये आप खुद से कर लेना। ठीक है, वैसे आप याद रखिए कि होमोजीनियस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर वो होमोजीनियस फंक्शन एक्स और वाई में है तो उसका आंसर y बाई एक्स आता है। होमोजीनियस फंक्शन कैसे पहचानते हैं, आप एक बार डिफरेंशिएशन का शॉर्टकट वीडियो देख लीजिएगा, वहां भी मैंने इसका शॉर्टकट बताए हुए हैं, डिफरेंशिएशन के शॉर्टकट में जाइएगा या फिर आप सर्च करिए यूट्यूब पर डिफरेंशिएशन ऑफ होमोजीनियस फंक्शन शॉर्ट ट्रिक बाई SVM पाठशाला, ऐसे लिख दीजिएगा तो वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं, वहां मैंने डेरिवेटिव ऑफ होमोजीनियस फंक्शन पढ़ाया है अच्छे से, होमोजीनियस फंक्शन कैसे पहचानते हैं ये भी बताया है मैंने, उसका आंसर y बाई एक्स कैसे आता है। ठीक है,
समझ में आया। वहां मैंने बताया है, कुछ एक एग्जांपल्स लिए होमोजेनियस फंक्शन के, कुछ एक एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स के कैसे डी वाई डी एक्स वाई बाई एक्स आएगा, आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है, वो समझ में आ जाएगा। और बाकी इसका सॉल्यूशन के, इसका आंसर वाई बाई एक्स कैसे आता है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सब्जेक्टिव का वीडियो में देख लेंगे। ये ऑब्जेक्टिव का है तो यहाँ उतना सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, tan इनवर्स ऑफ दिस माइनस कॉट इनवर्स ऑफ दिस, ये कैसे बनेगा बताइए। तो यहाँ कॉट इनवर्स ऑफ माइनस है ना, तो इसको कैसे, ये याद आया क्या आपको, कॉट इनवर्स ऑफ, मैंने इनवर्स में बताया था, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, ये तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है ना। मतलब यहाँ जो है अगर वो माइनस में है तो पाई माइनस वो चीज हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, पाई माइनस उतना लिख दें, समझ में आ रहा है ये बात। इसको आप उस तरह से लिखिए। ये क्या है, ये तो tan इनवर्स एक्स पहले से पड़ा हुआ है, tan इनवर्स एक्स के बजाय ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, माइनस ये, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे क्या, इसको बताइए क्या लिखेंगे, पाई माइनस ना, क्योंकि कॉट इनवर्स, ये माइनस पहले से है तो माइनस लिख दिया, फिर कॉट इनवर्स माइनस एक्स टाइप का है तो इसको क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स, और एक्स के जगह ये है तो इसको लिख दीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये समझ में आया क्या। और इसका डिफरेंशिएशन आपको से पूछ रहा है, बताइए इसको कैसे करेंगे, डी डी एक्स ऑफ इस, ये तो एज इट इज लिख दीजिए tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और फिर ये माइनस पाई हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा ना, कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर ये ध्यान से देखिए, tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स, ये अभी मैंने बताया, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है क्या, बताइए हाँ या ना। ये क्या है, tan इनवर्स एक्स, और बोला कि यहाँ जो है वही यहाँ होना चाहिए तब आंसर आता है पाई बाई 2, तो क्या वही चीज है यहाँ, tan इनवर्स डब्बा प्लस कॉट इनवर्स डब्बा, और दोनों डब्बा सेम है, यानी ई दोनों के मिला के प्लस में है ना, प्लस में होना चाहिए, दोनों प्लस में होना चाहिए, तो इतना प्लस इतना पाई बाई 2 बन जाएगा क्या, ये पाई बाई 2 माइनस पाई, तो माइनस पाई बाई 2, तो वो कांस्टेंट ही हुआ ना, तो आंसर 0 चमक रहा है क्या। वैसे आप लिख लीजिए इसको, क्या है, ये दोनों मिला के ये पाई बाई 2 बन जाएगा और माइनस पाई है, तो 90 माइनस 180 माइनस 90, और माइनस 90 यानी माइनस पाई बाई 2, तो ये बन गया डी डी एक्स ऑफ माइनस पाई बाई 2, और माइनस पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है, जिसका आंसर 0। वैसे मैंने यहाँ तक इसलिए बताया क्योंकि आपको इनवर्स में भी क्वेश्चन इस तरह का पूछा जा सकता है, आपको सिंपली ये डी वाई डी एक्स हटा के बोल देगा कि इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है, ठीक है, इसका वैल्यू माइनस पाई बाई 2 आएगा, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको कैसे करेंगे, ये डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, जिसे आपको ऐसे पूछ दिया जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स, ये आपको आता है क्या, डी वाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, डी वाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, डी वाई डी एक्स का मतलब होता है कि इसका डिफरेंशिएशन y का डिफरेंशिएशन, और एक यहाँ जो एक्स है इसका मतलब होता है के सापेक्ष में या रिस्पेक्ट में, के सापेक्ष में, ये बात आप नोट करिए, यहाँ जो ऊपर लिखा हुआ है डी के साथ में उसका डिफरेंशिएशन होता है, और नीचे जो डी के साथ में लिखा रहता है उसके सापेक्ष में डिफरेंशिएशन होता है y का। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं y का डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन क्या है, तो अवकलन, y का अवकलन x के सापेक्ष में, x के सापेक्ष में, या फिर अंग्रेजी में कहिएगा तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहां जो है ये, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू जी एक्स, मतलब एफ एक्स एक फंक्शन है, जी एक्स दूसरा फंक्शन है, तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन जी एक्स के सापेक्ष में, दूसरे फंक्शन के सापेक्ष में,
बताइए। तो कुछ ऐसा ही यहाँ भी है ना। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं देखिए, तो हमको किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में करते आता है, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये वाला चीज बुझाता है ना, एफ एक्स की जगह साइन एक्स आ जाए, कॉस एक्स आ जाए, उसका हम डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में तो कर देते हैं, मतलब जो यहाँ इनपुट है वही उसी के सापेक्ष में हमको करते आता है। लेकिन किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में नहीं करते हैं। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए आप चालाकी लगा लीजिए ना, जैसे पैरामीट्रिक में क्या किए थे, डी एफ एक्स है ना, बटा में dx चाहिए ना आपको, तो आप कर दीजिए ना, और फिर नीचे है dgx है, dgx है तो नीचे भी ये कर दीजिए। तो देखिए तो ध्यान से, ये dx और dx कट जाएगा तो फिर से यही नहीं बन जाएगा, ये dx और dx कट जाएगा तो dfx बटा dgx बन जाएगा कि नहीं, यही चीज। तो क्या हम इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, dfx बटा dx, मतलब इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में dx से भाग लगा दिए, इसको में ये जो है इसका न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में gx से भाग दीजिए, मतलब यहाँ भी dx से भाग लगा दीजिए, यहाँ भी dx से भाग लगा दीजिए, तो ये dfx बटा dx और dgx बटा dx। अब ये तो आपको पता है ना, समझ में आया ये चीज। और एक प्रॉपर्टी यहाँ यूज होने वाला है, और वो क्या है, आपको ये log का प्रॉपर्टी पता है क्या, log a बटा log b अगर लिख रहता है ना, तो इसको ऐसे लिखते हैं log a b, ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला बेस में चल जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, लॉग का प्रॉपर्टी जो कि यहाँ यूज होने वाला है, log a बटा log b रहता है, तो log a और जो नीचे है वो बेस में चल जाएगा, तो log a बेस b, ऐसे log a बेस b इसको पढ़ते हैं, तो ये होता है। तो देखिए जरा इसको, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग 2 के पावर x का डिफरेंशिएशन 3 के पावर x के में नहीं जानते हैं, लेकिन हम x के रिस्पेक्ट में जानते हैं, तो हम इसको लिख देंगे d 2 के पावर x बटा में dx, और फिर ये नीचे d 3 के पावर x बटा में dx, ऐसे कर सकते हैं। तो ये तो आपको पता है d dx ऑफ d a के पावर x अपॉन dx, ये पता है ना, यही तो है यहाँ d a के पावर x बटा dx, d a के पावर x dx, तो ये तो पता है a के पावर x log a होता है, समझ में आया। तो यहाँ से आपको क्या लिखते आएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, a के पावर x यानी 2 के पावर x इंटू log a, तो log a की जगह 2 है, और यहाँ क्या है, ये 3 के पावर x इंटू log a, log a की जगह 3 है, log 3। ये देखिए ये 2, ये भी चीज आपको पता है क्या, ये तो बचपन का चीज है, a के पावर m बटा b के पावर m, मतलब ये अलग अलग चीज है, लेकिन पावर सेम है अगर, तो हम ऐसे लिख देते हैं a बटा b के पावर m होल पावर m, ऐसे कर देते हैं, ये आपको पता है ना। तो हम इसको क्या कर देंगे, ये फिर ब्लर हो गया लगता है, ये दिख रहा है क्या आपको, हाँ आई थिंक अब दिख रहा होगा। ये a के पावर m बटा b के पावर m बराबर क्या होता है जी, a बटा b के पावर m, ठीक है। जब ये दोनों बेस अलग अलग है, वो पावर सेम है, तो होल पावर m कर देते हैं। तो यहाँ देखिए 2 के पावर x और 3 के पावर x, यहाँ पावर सेम है तो इसको 2/3 के पावर x लिख दे क्या, और यहाँ क्या है log 2 बटा log 3, तो फिर से देखिए ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, ये फॉर्मूला यूज आ गया ना, क्या है देखिए ये क्या हो जाएगा, ये वाला यूज कर दीजिए, log 2 log a बटा log b है ना, तो log a बेस b हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2/3 रेज टू पावर x, एंड देन log ये ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला बेस में, तो 2 बेस 3, तो ये कहाँ ऑप्शन में दिख रहा है, 2/3 के पावर x और log 2 बेस 3, ये चमक रहा है क्या, ऑप्शन सी 2/3 के पावर x log 2 बेस 3। सिंपल क्वेश्चन, ये समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है, ये y बराबर आपको दिया हुआ है, बोल रहा है कि dy dx निकालिए x बराबर रूट पाई पर, मतलब आप dy dx निकालिए और इसको में फिर जो आएगा ना, dy dx निकालने के बाद जो आएगा उस पर x की जगह रूट पाई पुट कर दीजिएगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो dy dx निकालना है, y ये क्वेश्चन समझ लीजिए, y बराबर इतना तो x बराबर इतना पर dy dx निकालिए, मतलब dy dx निकालना है इतना पर, इतना वैल्यू पर, तो dy dx निकालिए, इतना वैल्यू डाल दीजिए, तो इतना पर dy dx निकल जाएगा, सिंपल। तो dy dx निकालिए, मतलब इसका डिफरेंशिएशन पहले लिखिए, तो dy dx बराबर क्या आ जाएगा, log डब्बा है ना, log डब्बा,
तो लॉग डब्बा का क्या होता है 1 बाई डब्बा, यानी 1 बाई कॉस एक्स स्क्वायर। फिर से देखिए कॉस एक्स स्क्वायर है ना कि कॉस स्क्वायर एक्स है। जैसे 10 वाला में बताया ना मैंने, ये कॉस स्क्वायर एक्स रहता है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कॉस एक्स का स्क्वायर, लेकिन कॉस एक्स स्क्वायर है ना, मतलब ये डब्बा का स्क्वायर है, समझ में, डब्बा में ये स्क्वायर है, समझ में आया। कॉस एक्स स्क्वायर है, ये आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं कॉस एक्स का स्क्वायर, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 बाई डब्बा, लॉग डब्बा था तो 1 बाई डब्बा हो गया। फिर डब्बे का डिफ्रेंसिएशन, यानी कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या आता है, इसका डिफ्रेंसिएशन आप करना है कॉस, ये कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर दिखा 1 बाई डब्बा और डब्बे का डिफ्रेंसिएशन, तो फिर से यहाँ कॉस डब्बा बन गया ना, ये क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस एक्स स्क्वायर पहले से है, फिर कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन डब्बा माइनस साइन एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का भी करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये माइनस साइन बटा कॉस, ये तो -10 बन गया ना, ये क्या बन गया -10 बन गया। ये हो गया माइनस, ये 2x शुरू में लिख लेते हैं, 2x शुरू में लिख लेते हैं, और फिर ये साइन स्क्वायर, ये माइनस साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, तो ये माइनस तो शुरू में लिख लिया, तो ये बन गया टेन एक्स स्क्वायर ना, माइनस साइन एक्स स्क्वायर है, ये साइन एक्स स्क्वायर बटा कॉस एक्स स्क्वायर, तो ये टेन एक्स स्क्वायर, ये क्या बन गया, ये आपका dy dx आ गया, ये आपका क्या आ गया जी dy dx आ गया। लेकिन बोल रहा है कि dy dx निकालिए जब x बराबर रूट पाई हो, मतलब जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां आप रूट पाई पुट कर दीजिए, इसमें क्या करना है रूट पाई पुट करना है x के जगह, x बराबर रूट पाई, तो रूट पाई पुट कर दीजिए, माइनस ये दिख रहा है ना -2, और x जहां जहां दिख रहा है वहां वहां रूट पाई रखना है, रूट पाई इंटू फिर टेन है, फिर एक्स स्क्वायर है, यानी रूट पाई का स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना, टेन स्क्वायर नहीं है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की जगह रख दिए रूट पाई उसका स्क्वायर, तो ये तो पूरा भस्म हो गया ना यार। इसका आंसर चमक रहा है क्या आपको, -2 रूट पाई, -2 रूट पाई, और ये हो गया, ये स्क्वायर से रूट खत्म तो टेन पाई, ये क्या बन जाएगा जी टेन पाई बन जाएगा, और टेन पाई तो जीरो होता है, तो इतना गुना जीरो, ये तो सब कुछ जीरो कर दिया ना, तो ओवरऑल dy dx का वैल्यू क्या आया, जीरो आया x बराबर रूट पाई पर। अगर मान लीजिए कि ये चीज नहीं दिया रहता, खाली इतना बराबर, ये y बराबर इतना दे दिया और dy dx पूछ दिया, तो उस केस में आपका आंसर यही हो जाता -2x tan x स्क्वायर, -2x इंटू टेन एक्स स्क्वायर आपका फाइनल आंसर होता, जब x बराबर रूट पाई पर नहीं पूछा रहता, खाली dy dx पूछता, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर क्या होगा, ये तो लिमिट का क्वेश्चन है ना, ये इसका आंसर, ये लिमिट का वैल्यू होता है 5x के पावर 4 n a के पावर a ना, a के जगह हाँ यहाँ a ही है, तो n a के पावर n -1 होता है, तो वही कर दिया 5 a के पावर, तो ये इसका आंसर तो जीरो होगा ना, क्योंकि ये ओवरऑल कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो, आंसर डी। ये क्वेश्चन तो पीछे कर भी किए और कल भी किए थे। और फिर ये 10 डब्बा है, ये क्वेश्चन भी किए, उसमें खाली लास्ट क्वेश्चन में बस a की जगह के दिया हुआ था, 10 के x था, यहाँ 10 a x है, तो क्या होगा 10 डब्बे का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक डब्बा, सेक स्क्वायर डब्बा, तो सेक स्क्वायर a x, और डब्बे का भी डिफरेंशिएशन यानी a x का डिफरेंशिएशन क्या होगा a होगा, तो a इंटू सेक स्क्वायर a x कहाँ है, a इंटू सेक स्क्वायर a x, ऑप्शन बी चमका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, अब है 2017 का क्वेश्चन, बोल रहा है y बराबर इतना तो dy dx, हाँ ये सिंपली dy dx पूछा है, तो साइन डब्बा क्या है, साइन डब्बा है ना, तो साइन डब्बा का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी कॉस डब्बा, तो कॉस, और डब्बा में क्या है log x, तो कॉस log x, और फिर डब्बे का भी डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है, ये क्या होता है d dx ऑफ log x, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ठीक है। तो साइन डब्बा तो कॉस डब्बा, और फिर log का डिफरेंशिएशन, यानी डब्बे का डिफरेंशिएशन क्या है, तो log का डिफरेंशिएशन तो 1/x, तो इसका आंसर ये कहाँ है 1/x log cos x, ऑप्शन ए चमका, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बताइए कैसे, x रेज टू पावर 5 है ना, तो dy dx सिंपली निकालना है, तो बस डिफरेंशिएट करिए, तो 5 गुना में आएगा x के पावर 5 -1,
मतलब 5x⁴, ये तो सिंपल है ना, 5x⁴ ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए पूछ दिया ना, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, इसका वैल्यू तो π/2 होता है, π/2 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है जी, π/2 होता है, और इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करिएगा तो 0 आ जाएगा। y बराबर इतना है तो, अरे यार फिर से वही क्वेश्चन, वहां क्या था, साइन लॉग एक्स था ना, वो क्या था, साइन लॉग एक्स था, साइन लॉग एक्स, और एक बार कॉस लॉग एक्स है, तो कॉस डबा का क्या होगा, माइनस साइन डबा, माइनस साइन डब्बा, डब्बा में क्या है, लॉग एक्स है, फिर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, तो ये कहाँ है, -1/x साइन लॉग एक्स, माइन यही है ना, माइनस साइन लॉग एक्स बटा एक्स, माइनस साइन लॉग एक्स बटा एक्स, ऑप्शन बी, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली बार देखिए, डबल डिफरेंशिएशन का सवाल है, y को 2 बार डिफरेंशिएट करना, सबसे पहले dy dx निकालिए, फिर उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, यही ना पूछा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है d dx ऑफ dy dx, ये पहले dy dx निकालिए, तो dy dx क्या आ जाएगा जी, पावर गुना में आएगा 3 और एक कम हो जाएगा तो 3x²। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करने के लिए बोल रहा है, तो फिर से करिएगा, तो 3 तो कांस्टेंट है तो 3 बाहर रहेगा, और x² का डिफरेंशिएशन 2x, क्योंकि पावर 1 हो जाएगा, तो ये 6x आ गया ना, इसका आंसर क्या आया, 6x, तो ऑप्शन बी, ये चमका। ये है साइन डब्बा, तो साइन डब्बा का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, कॉस डब्बा, तो कॉस डब्बा में x³ है, फिर x³ का डिफरेंशिएशन 3x², तो 3x² x cos x³ कहाँ है, 3x² cos x³, ऑप्शन सी, चमका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है, tan², ये क्वेश्चन तो किया ना, पहले पावर गुना में आएगा, ये पावर है, ये क्या है, ये लिखा हुआ है आपका tan x का स्क्वायर, tan x का स्क्वायर, तो पहले पावर गुना में आएगा, तो 2 tan x, टू tan x रहेगा ना, क्योंकि पावर 1 हो जाएगा, तो पावर 1 नहीं लिखते हैं, tan x पावर 1 रह जाएगा, फिर tan x का भी डिफरेंशिएशन, डब्बे का भी डिफरेंशिएशन, तो ये sec² x, तो 2 tan x इंटू sec² कहाँ है जी, 2 tan x इंटू sec², ये चमका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देख रहे हैं ये क्वेश्चन 2 बार पूछा हुआ है, ये है, ये क्वेश्चन भी बनाया ना पीछे, तो इस तरह का क्वेश्चन बनाया ना, साइन रूट एक्स क्या हो जाएगा, कॉस डबा, साइन डबा है ना, तो कॉस डबा, तो कॉस रूट एक्स, फिर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, ठीक है, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, कॉस रूट एक्स बटा 2 रूट एक्स, सिंपल। बताइए, ये सब पता चल रहा है ना जो मैं लिख रहा हूँ, आई होप सब कुछ आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, अब ये है असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन, कैसे बनेगा, ये बोल रहा है निम्नलिखित कथनों की विवेचना करिए, y बराबर इतना दिया है तो dy dx इतना आएगा क्या, तो साइन डब्बा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस डब्बा, तो कॉस डब्बा है, और फिर डब्बे का भी डिफरेंशिएशन तो 3x² है, मतलब पहला कथन तो सही है। अब बोला है कि रीजन ये है क्या, मतलब हम प्रोडक्ट रूल यूज किए हैं, प्रोडक्ट रूल में ये होता है u इंटू वी, क्या ये सही है, देख लीजिए, u इंटू वी का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो कोई एक को छोड़ दीजिए, चलिए u को अगर छोड़ेंगे तो v का डिफरेंशिएशन, तो u को छोड़ दिए, v का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस आता है, प्लस है, फिर v को छोड़ेंगे, और जिसको छोड़े थे उसको कर देंगे, तो u को छोड़ दिए थे यहाँ, अगली बार u को डिफरेंशिएट कर देंगे, और जिसको हम डिफरेंशिएट किए थे उसको छोड़ दिए, तो ये सही है, मतलब ये भी सही है, लेकिन क्या दोनों, क्या ये कथन दो इसका रीजन है, नहीं ना, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट में है या नहीं है, साइन और x³ ये दोनों प्रोडक्ट में नहीं, गुना में नहीं ना है, ये u इंटू भी है, ये दो फंक्शन जब प्रोडक्ट में रहता है ना, गुना में रहता है, दो गो फंक्शन जब गुना में रहता है, तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे आपको से ये पूछ देता d dx ऑफ x इंटू साइन एक्स, चाहे x³ ही लिख देते हैं, अगर ये पूछ दिया रहता तो इसका हम लोग कैसे लिखते हैं, इसके लिए हम लोग लिखते हैं ऐसे, कोई एक को छोड़ दीजिए, सबसे पहले x³ को छोड़ना चाहे तो x³ जिसको कोई भी एक को छोड़ सकते हैं, तो चलिए x³ को छोड़ देते हैं, तो साइन का डिफरेंशिएशन लिखना पड़ेगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, cos x, ठीक है, और फिर प्लस आता है, फिर क्या आता है प्लस,
अब जिसको छोड़े थे ना उसको कर दीजिए डिफ्रेंसिएशन, और जिसको डिफ्रेंसिएशन किए थे उसको छोड़ दीजिए। तो डिफ्रेंसिएशन साइन का किए थे तो साइन को अगली बार छोड़ दीजिए। जैसे यहाँ भी को यहाँ किया था तो भी को छोड़ दिया, और जिसको छोड़ा था उसको कर दिया। तो हम किसको छोड़े थे, 3x को छोड़े थे, तो x क्यू का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 3x²। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। समझ में आया, इसका आंसर ये हो गया। बताइए, तो ये वाला क्वेश्चन रहता ना, अगर ये वाला चीज आपको कथन 1 में दिया हुआ रहता, तब कथन 2 ये वाला दिया रहता, तब जाके ऑप्शन ए सही होता। दोनों कथन सही है और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। लेकिन इस केस में दोनों कथन तो सही है किंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी। दोनों कथन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी है असर्शन रीजन का क्वेश्चन। इसमें भी व्याख्या करना है, विवेचना करना है। विवेचना करिए, y बराबर इतना, वही वाला लिखा गया क्या, यही था क्या पीछे, नहीं, इसमें प्रोडक्ट रूल है। देखिए उसमें प्रोडक्ट नहीं था, x³ इंटू कॉस एक्स है, दो फंक्शन प्रोडक्ट में है। जैसे अभी क्वेश्चन लिया मैंने उसमें x³ इंटू साइन एक्स लिए थे, तो वही कुछ है। तो देख लीजिए, सबसे पहले क्या करते हैं, a को कोई के छोड़ देते हैं। चलिए x³ को छोड़ दिया है तो छोड़ दिया। अब इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस साइन ना, इसका डिफ्रेंसिएशन चलिए अपने से कर लेते हैं, फिर मिलाते हैं कि सही लिखा हुआ है कि नहीं। वैसे तो सही नहीं लग रहा है। x³ छोड़ दिया, फिर cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, फिर प्लस आता है तो प्लस दे दिया, फिर अगली बार में cos को छोड़ देंगे, cos x को छोड़ दिया, और फिर ये x³ का डिफ्रेंसिएशन 3x²। तो ये गलत हो गया ना यार, समझ में आया। इसमें माइनस आ रहा है, इसमें माइनस नहीं दिया है, यहाँ माइनस देता ना तब जाके ये पहला कथन सही होता। तो पहला कथन तो गलत है, ठीक है, पहला कथन गलत है। तो पहला कथन गलत तो खाली एक ही ऑप्शन में है, फर्स्ट गलत है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वैसे कथन 2 चेक कर लीजिए, कथन 2 सही है ना, u इंटू भी, तो u को छोड़ दिया, v को कर दिया, फिर v को छोड़ दिया, u को कर दिया। तो कथन 2 तो सही है, कथन 1 गलत है। वैसा ऑप्शन एक ही है, कथन 1 गलत वाला ऑप्शन तो यही है ना। इसमें दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है, इसमें कथन 1 सही है, कथन 1 गलत खाली ऑप्शन डी में है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो ये कैसे करेंगे बताइए। इसमें क्या है, इसमें ये आपको ये चीज पता है क्या, log a के पावर m रहता है तो ये m गुना में आ जाता है। ये जो इनपुट के पावर में जो रहता है ना वो गुना में आ जाता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं m इंटू लॉग a, ऐसे लिख देते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट आप यहाँ यूज कर लीजिए। तो हम इसको क्या लिखेंगे, y को क्या लिखेंगे, y बराबर x गुना में आ जाएगा x और log x। बताइए, ये समझ में आया आपको, x log x। अब देखिए दो गो फंक्शन गुना में हो गया ना, x है और इंटू लॉग x है, दो गो फंक्शन गुना में है, तो प्रोडक्ट रूल आप यूज कर लीजिए। तो कैसे करेंगे, यहां से हम dy dx लिखते हैं, dy dx। तो dy dx क्या होगा, dy dx होगा, a को छोड़ दीजिए, चलिए x को छोड़ देते हैं और log x को कर देते हैं। log x का डिफरेंशिएशन आपको पता है 1/x होता है, फिर प्लस आता है प्लस, फिर अगली बार log x को छोड़ देंगे, log x को छोड़ दिया, फिर x का डिफरेंशिएशन हो तो 1 होता है। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है ना x के रिस्पेक्ट में। ये x से x गया तो इसका आंसर आया 1 प्लस log x, 1 प्लस log x। अरे यार दिक्कत ये है कि दोनों ये ऑप्शन है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं मार दे क्या, नहीं, इनमें से कोई नहीं आंसर नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा और चालाकी लगाना पड़ेगा। ये आपको पता है क्या, log a बेस a रहता है, इसका आंसर 1 होता है। इसका आंसर क्या आता है जी, 1 होता है। और यहाँ है log, ये चीज आपको पता होना चाहिए। एक चीज और log, यहाँ है a, log a और प्लस log b, ऐसे लिखा हुआ है, log a प्लस log b लिखा हुआ है, और बेस सेम है, बेस यहाँ जो है ना वही यहाँ भी है। मतलब अगर यहाँ c है तो यहाँ भी c होना चाहिए, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं log a इंटू बी। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, a इंटू बी, और फिर ये बेस वही रह जाता है। ये आपको log वाला कॉन्सेप्ट पता है क्या, log a प्लस log b है, और अगर दोनों का बेस सेम है तो इसको हम प्रोडक्ट में लिख देते हैं, log a इंटू बी बेस c, बेस वही रह जाता है, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट आपको पता है। तो यहाँ आपको बेस क्या दिया हुआ है, ई ना, कुछ नहीं तो हम लोग क्या मान के चलते हैं, ई मान के चलते हैं, ठीक है।
तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 1 की जगह पर हम log a बेस a लिख सकते हैं, लेकिन a बेस a हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे log e बेस e। हम क्या लिखेंगे, log e बेस e लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ बेस e है, तो यहाँ जो है वही यहाँ रहेगा, वो प्लस में रहेगा, तब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकेंगे। तो 1 के बजाय हम log e बेस e लिख सकते हैं क्या, क्योंकि अगर यहाँ सेम रहता है तो उसका आंसर 1 आता है, ठीक है ना। log e बेस e हो गया, 1 की जगह इतना रख सकते हैं। बेस e क्यों, ये e और e क्यों लिया, क्योंकि यहाँ बेस e था इसीलिए। अब यहाँ क्या है, log x बेस e, तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लीजिए। ये बेस सेम है तो दोनों को प्रोडक्ट में लिख देते हैं, तो e यहाँ क्या हो जाएगा, e बेस सेम है, ये हो जाएगा log ex। ये समझ में आ रहा है क्या, ये क्या हो जाएगा जी, log ex हो जाएगा, log ex, और बेस में वही रह जाएगा। तो बेस में हम लोग e नहीं भी लिखेंगे तो हमको मान के चलना है कि वो नेचुरल लॉग है, ठीक है। बेस में नहीं रहता है तो जैसे यहाँ पहले से तो बेस में नहीं दिया हुआ था, लेकिन फिर भी हम लोग ई माने ना, समझ में आया। कुछ नहीं अगर बेस में दिया है तो हम लोग बाय डिफॉल्ट नेचुरल लॉग मान के चलते हैं, मतलब बेस ई मान के चलते हैं। और बेस यहाँ ई है तो आप इसको हटा भी सकते हैं, वैसे ऑप्शन में दिया है तो ठीक, नहीं दिया है ना, बेस ई नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, मत देने दे। अगर नहीं भी दिया है तो हम लोग ई मान के चलेंगे कि है, ठीक है। तो log ex हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सिंपल क्वेश्चन, तो ये अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा, जिसमें लॉग वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा यूज करवा दिया आपसे। हाँ, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन भी सिंपल ही है। आपको ये पता है क्या, मैंने बताया था सेक इनवर्स ऑफ एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1/x होता है। मतलब ये x बटा 1 है ना, तो इसको पलट देते हैं, 1/x कर देते हैं, नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना। जैसे ये 3 है तो 3/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, उसी तरह x को x/1 लिख सकते हैं। तो इसको पलट देते हैं जब कॉस इनवर्स में लिखते हैं तो यहाँ साइन इनवर्स है। आप ध्यान से देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये है सेक इनवर्स है ना, तो कॉस इनवर्स, और इसको पलट दीजिए, इसको पलट दीजिएगा तो क्या बनेगा, √x - 1 अपॉन √x + 1, ये बनेगा क्या। और फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स ऑफ √x - 1 अपॉन √x + 1। अब ध्यान से देखिए तो क्या ये दोनों π/2 बना रहा है क्या, कॉस इनवर्स डब्बा प्लस साइन इनवर्स डब्बा, ये दोनों डब्बा सेम है ना, इसका आंसर तो π/2 होता है। यानी y का ओवरऑल वैल्यू क्या आ गया जी, π/2 आ गया। और आपको से y का डिफरेंशिएशन पूछा है x के सापेक्ष में, तो π/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ऑप्शन डी 0 होगा, क्योंकि आपको जो y दिया है वो तो π/2 है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, इसलिए इसका आंसर 0। समझ में आया। उसी तरह y को देखिए, y बराबर सेक इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x है, तो इसको कैसे करेंगे बताइए। सेक इनवर्स नहीं है, यहाँ सेक है, सेक ऑफ tan इनवर्स x। तो मैंने क्या बताया कि अगर अंदर tan इनवर्स है तो ऐसा सोचिए कि बाहर tan बन जाए, या फिर दूसरा तरीका कि अगर बाहर सेक है तो अंदर सेक इनवर्स बना लीजिए, कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या करें बोलिए, आपको ये फॉर्मूला पता है क्या, बचपन वाला फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, आपको याद है क्या, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहां से आप सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा क्या लिखोगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा। यहां से सेक थीटा क्या लिखोगे, सेक थीटा लिखोगे आप स्क्वायर रूट ऑफ 1 + tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर थीटा लिखोगे क्या, बताइए, हो जाएगा ना। तो बस यही काम यहां कर दीजिए, ठीक है। तो यहां आप कर दीजिए इसको, ये सेक और ये है थीटा, ये सेक थीटा है, थीटा की जगह इतना है, ठीक है ना। तो आप थीटा की जगह बस इसको थीटा मान लीजिए ना यार, tan इनवर्स x को थीटा मान लीजिए, तो सेक थीटा बन गया ना। तो सेक थीटा बराबर तो ये होता है, तो बस लिख दीजिए सेक थीटा बराबर क्या है, सेक थीटा बराबर ये y क्या है, y तो सेक थीटा हो गया ना, अगर इसको हम थीटा मानेंगे तो y सेक थीटा हो जाएगा। और सेक थीटा कहे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 + tan स्क्वायर थीटा, और थीटा का वैल्यू जो है पुट कर दीजिए, थीटा इतना बराबर थीटा है तो थीटा बराबर इतना रख दीजिए, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 +
ये tan थीटा का स्क्वायर है ना, यानी tan ऑफ, ये हो जाएगा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, बताइए tan ऑफ tan इनवर्स x, और इसका स्क्वायर भी है, tan थीटा का स्क्वायर है ना यार, tan स्क्वायर थीटा मतलब क्या, tan थीटा का स्क्वायर, तो स्क्वायर है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से आपको समझ में आ रहा है 1 प्लस tan ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, ये तो x होता है ना, x इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, ये समझ में आया। ये तो आपको पता है ना, tan इनवर्स ऑफ tan x, ये x होता है, तो उसी तरह ये x हो गया, उसका स्क्वायर था, तो ये हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी y आपका ये मिल गया। आपको y निकालते आया क्या, आप y निकाल पा रहे हो, y हम निकाल लिए तो आपको dy dx पूछा है ना, तो dy dx क्या हो जाएगा, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन लिखना है, तो नीचे दिखेगा क्या, देखिए इसीलिए dy dx क्या हो जाएगा जी, dy dx क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन तो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ डब्बा है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ डब्बा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट डब्बा, 1/2 रूट डब्बा, यानी 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर डब्बे का भी डिफरेंशिएशन, तो डब्बा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो ये क्या बना, ये तो ये 0 प्लस 2x मतलब 2x, 2x बटा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 से 2 तो गया, 2 से 2 तो गया, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये समझ में आया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन ए चमक रहा है क्या, सिंपल। तो ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन था, हाँ ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। इस तरह हम लोग डिफरेंशिएशन के सारे पीवाईक्यू, ऑब्जेक्टिव पीवाईक्यू कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन के सारे सब्जेक्टिव पीवाईक्यू करेंगे, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो करेंगे। तो आई होप ये चीज आपको सब कुछ समझ में आया होगा। जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, सभी के पास शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही बैक टू बैक सारे पीवाईक्यूज हम लोग लाएंगे और खत्म करेंगे एग्जाम से पहले, एग्जाम क्या, दिसंबर से पहले पहले हम खत्म कर देंगे, ठीक है, लास्ट दिसंबर से पहले ये पूरा पीवाईक्यू सीरीज खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय।